प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भूपटल 6 मुख्य प्लेटों तथा अनेक गौण प्लेटों के द्वारा निर्मित है। ये प्लेट विभिन्न प्रारूपों में गतिशील तथा प्रवाहित होते हैं। ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने साथ ही स्थानांतरित करते हैं। ये अपने साथ इसलिए स्थानांतरित करते हैं क्योंकि ये जो प्लेट महाद्वीप और महासागर है प्लेटों के ऊपर ही टिके हुए हैं। जब ये प्लेटें सरकती हैं, स्थानांतरित होती हैं, तो महाद्वीप और महासागर भी जो है साथ में स्थानांतरित होते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हेस महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हेस के अनुसार महाद्वीप और महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। जब ये प्लेटें प्रवाहित होती हैं तो उनके साथ महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। कार्बोनिफरस युग में जो है पेंजिया के विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों तथा महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। इनके प्रारूपों में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकते हैं क्योंकि इन प्लेटों में प्रवाह अभी भी जारी है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार भूतल का ऊपरी भाग जो है दृढ़ खंडों से बना है जिसे प्लेट कहते हैं। उनकी मध्यमान मोटाई जो है 100 किलोमीटर होती है, जिसके अंतर्गत भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल के भाग को सम्मिलित करते हैं। प्लेटों की संख्या के विषय में मतभेद है, परंतु मार्गन ने के अनुसार 6 प्रमुख तथा अन्य जो है गौण प्लेटें हैं। इसमें 6 प्रमुख प्लेटों में जो है सबसे पहले जो है अंटार्कटिक प्लेट है। इसमें जो है ये जो है अंटार्कटिक प्लेट जो है ये जो है अंटार्कटिक प्लेट, इसमें अंटार्कटिक से घिरा महासागर भी इसमें जो है अंटार्कटिक से घिरा जो है इसमें जो है महासागर भी इसमें शामिल है। फिर है अमेरिकन प्लेट, इसमें जो है नॉर्थ अमेरिका और जो है साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के साथ जो है अटलांटिक महासागर की जो है उसका जो है पश्चिमी भाग की तली भी इसमें जो है शामिल है। फिर है तीसरा है इसमें जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसमें जो है ये प्रशांत महासागरीय प्लेट या ये जो है इसमें जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट ये जो है ये सारी इसमें शामिल है। फिर है चौथा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। फिर है इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। फिर है इसमें अफ्रीकन प्लेट, इसमें जो है 5th नंबर पे है अफ्रीकन प्लेट, जिसमें जो है अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग की जो है तली भी जो है इसमें शामिल है। फिर है इसमें यूरेशियाई प्लेट या यूरेशियन प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तली भी इसमें जो है अटलांटिक भाग की जो है अटलांटिक महासागर की पूर्वी भाग की इसकी तली भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही इसमें जो है कई जो है गौण प्लेटें भी शामिल है, जिसमें है कोकोस, ये जो है कोकोस। फिर है इसमें नाजाका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट और जो है कैरोलाइन प्लेट्स और फ्यूजी प्लेट। प्रत्येक प्लेट अपने जो है घूर्ण ध्रुव के चारों ओर जो है गोलाकार मार्ग में जो है भ्रमण करता है। इस तरह एक प्लेट या तो अपने पास वाली प्लेट से दूर हो जाती है या किसी दूर स्थित प्लेट के पास आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है विभिन्न प्रकार के प्लेटों के किनारों का विकास होता है, जिन्हें जो है तीन भागों में विभाजित किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, जिसमें जो है सबसे पहले शामिल है इसमें रचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा और तीसरा है
संरक्षी किनारा। सबसे पहले इसमें जो है रचनात्मक किनारा, ये जो है रचनात्मक किनारे में जो है जहां पर जो है इसमें दो प्लेटें जो है एक दूसरे के विपरीत गतिशील होती हैं। जैसे ये दिखाया गया है इसमें चित्र में जो है कि दो प्लेटें जो है अपनी विपरीत दिशा में, एक जो है प्लेट इस तरफ को खिसक रही है और दूसरी प्लेट जो है दूसरी तरफ उसके विपरीत यानी कि उल्टी डायरेक्शन में खिसक रही है। उस केंद्र को क्या कहते हैं, जहां से ये प्लेटें जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसक रही हैं, उसको क्या कहते हैं, विसर्पण केंद्र कहते हैं। इस केंद्र के सहारे ही भीतर के जो है भाग में जो है तरल मैग्मा, इस यहाँ से जो है ये जो विसर्पण केंद्र के सहारे जो है भीतर से जो है तरल मैग्मा ऊपर उठता है तथा ठोस होकर जो है प्लेट का निर्माण करता है। ऐसे किनारों को क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारे कहते हैं, या इसे अपसारी सीमा भी कहा जाता है। फिर दूसरा है इसमें विनाशात्मक किनारा। इसमें जो है विनाशात्मक किनारे से हमारा अभिप्राय है आपस में जब ये दो प्लेटें जो है आपस में, जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके किनारों को विनाशात्मक जो है किनारे कहते हैं, क्योंकि एक प्लेट जो भारी पदार्थ से बना होता है उसका किनारा मुड़कर नीचे की ओर चला जाता है और वहां वे नष्ट होकर गहराई में जाकर विलीन होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है जहां पर ये दो प्लेटें जो है ये और ये आपस में टकराती हैं, परंतु जो प्लेट भारी पदार्थ से निर्मित होती है उसका जो किनारा है क्या है, नीचे की ओर जो है धंसता हुआ नीचे की ओर जो है मुड़ जाता है, वहां पर वे नष्ट होकर क्या होता है, गहराई में चला जाता है। उसको क्या कहते हैं हम, विनाशात्मक किनारा, यानी कि ये इसका विनाश हो जाता है, लुप्त हो जाता है। फिर है तीसरा इसमें संरक्षी किनारा। संरक्षी से हमारा अभिप्राय है कि बचाव करना, बचाना किसी को, कंजर्वेटिव किनारा, जहां पर दो प्लेट एक दूसरे से अगल बगल सरक जाते हैं। जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है कि दोनों ही प्लेटें जो है एक इधर को जा रही है और दूसरी जो है आगे की तरफ ही और इस तरफ को अगल बगल में जो है इसमें सरक रही है, तो उसमें आपसी अंतरक्रिया, इनके बीच में कोई भी आपसी अंतरक्रिया नहीं हो पाती है। वहां पर भ्रंश का, ये जो इन दोनों ही प्लेटों के बीच में एक भ्रंश का निर्माण होता है। ऐसे किनारों को क्या कहते हैं, संरक्षी, यानी कि ये दोनों ही प्लेटें एक दूसरे का संरक्षण कर रही हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा कि संरक्षी किनारा कहते हैं। और जहां दो प्लेटें आमने सामने सरकती हैं तो वे आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, विनाशात्मक किनारे का, इसके कारण विनाशात्मक किनारे का विकास होता है, जिसे अभिसरण सीमा भी कहते हैं। समिता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।